अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। और जैसा कि आपको पता ही है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोई गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से फ़ातिमा के घमौरियाँ हो गई थी। तो मैंने फ़ातिमा के लगाई मुल्तानी मिट्टी। यहाँ हारिस की भी फेस पे हो रही थी और उसको लगवानी भी थी हेयर पे और फेस पे, तो उसने भी यहाँ लगा ली थी फेस पर और हेयर पे मुल्तानी मिट्टी। तो आप लोग भी मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं या नहीं लगाते? और आप क्या कैसी गर्मी पड़ रही है, मानसून लगा है कि नहीं लगा? यहाँ तो हम राजस्थान में रहते हैं, तो यहाँ तो अभी बिल्कुल भी मानसून लगने का अभी तक कोई चांस नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है। साथ ही हारिस लेके आया था मुर्गे का चूरा, मार्केट गया था, तो अभी थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था, 6 बजे के करीब, तो वो मुर्गे का चूरा ले आया था, तो हमने मुर्गे का चूरा खाया, साथ ही हमने चाय पी। और इधर मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे भिंडियाँ। तो ये 2-2 थैली में दिख रहे हैं ना, इसका भी मैं आपको राज बताती हूँ कि 2 थैलियों में हमारी भिंडी क्यों आई है। तो है ना, ये इसलिए आई है कि हस्बैंड जी है ना जब बाज़ार गए थे, तो एक तो लाएँ वो 40 रुपये किलो और दूसरी भिंडी लाएँ 20 रुपये किलो, क्योंकि महल्ले में हमारे 20 रुपये किलो मिल रही थी और मार्केट में 40 रुपये किलो थी, तो दोनों ही लिया है वो। और यहाँ आलू, मिर्ची, नींबू, सब चीज़ें, टमाटर वगैरह सब चीज़ें वो लेके आ गए थे। अब मैं लगूँगी कुकिंग करने के लिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 7 PM हो गया था, 7 बज गए थे शाम के। तो मैं ये सारी भिंडियाँ निकाल रही थी और देखिए कितनी अच्छी कोई भिंडी आई है। थोड़ी 40 वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन 20 वाली भी कोई बुरी नहीं थी। तो ये सारी भिंडी मैंने निकाल ली थी और इस भिंडी का मैंने 2-4 तरह की चीज़ें बनाए ली हैं माशाल्लाह से। काफ़ी सारी हमारे काम में आ गई हैं। और ये देखिए दोनों ही मैंने निकाल रही थी। और ये एक टोकरी में तो आई नहीं थी, क्योंकि काफ़ी सारी हो गई थी ना, तो ये एक टोकरी में तो आई नहीं थी, काफ़ी सारी हो गई थी। फिर भी है ना, मैंने इसकी बनाई भिंडी, हरी मिर्चें बनाई, नेक्स्ट मसाला भिंडी बनाई। तो इस तरह से हमने ये बना ली थी। और आप लोग भी भिंडी खाते हैं या नहीं? आप लोगों के भिंडी किस भाव में मिल रही है ये भी हमें बताइएगा। हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो ये भिंडियाँ इस भाव में है, 20 रुपये किलो और 40 रुपये किलो। मतलब जैसा होता है ना वैसे आ जाते हैं। थोड़ा ताज़ा होती है तो थोड़ी महंगी आती है, थोड़ी सी बासी होती है तो थोड़ी कम पैसों में आ जाती है। तो यहाँ मैंने भिंडियों को अच्छे से वॉश कर लिया था, 2-2 3-3 पानी से वॉश किया था। बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली थी, डस्ट निकला था। और यहाँ मैं बनाने वाली थी कटवा भिंडी। तो आप लोग भी कटवा भिंडी बनाते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे बनाई जाती है। तो छोटी मैं आपके साथ फिर भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। मेरे छोटा जो बेटा है ना हारिस, उसको भिंडियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मिर्चों वाली, मतलब कि जो कटवा होती है ना, भिंडी और हरी मिर्च ओनली वही पसंद है। हालांकि मेरे हस्बैंड को, मुझे मसाले वाली पसंद है, लेकिन बच्चों की फरमाइश को ध्यान में रखते हुए पकाना पड़ता है। हालांकि ना ये भिंडी बनने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इसकी कटिंग करने में काफ़ी कोई टाइम अच्छा खासा ये ले लेती है। तो ये देखिए हमारी भिंडियाँ भी कट गई थी और साथ में मैं फ़ातिमा को भी रख रही थी। और इधर देखिए हमने चढ़ा दी थी अपनी कढ़ाई और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। और ये देखिए सबसे पहले आपको कढ़ाई चढ़ा देनी है। और देखिए घिस घिस के, मैंने इतनी कोई बुरी हो रही थी ना, ये जहाँ मैं रहती थी ना वहाँ पहले कोई भी सतूना नहीं था, तो वहाँ पर कोई बैठ के धोने का नहीं था, कुछ भी नहीं था, जैसा धोया वैसे ही कर लिया। और यहाँ भी मैंने रेंट का लिया है ना हाउस, तो यहाँ पे ना बैठ के बर्तन धोने का है। तो मैंने घिस घिस के इसको इतनी तो क्लीन करी। इंशाल्लाह आपको ये आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा क्लीन दिखेगी इंशाल्लाह। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया था भिंडियों के लिए। और देखिए काफ़ी सारा आपको इसमें से स्मोक भाप निकलती हुई दिख रही होगी, ये अच्छा खासा गर्म हो चुका था। आप लोग काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग का वेट कर रहे हैं, बट क्या करूँ फ्रेंड्स, मेरे ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मतलब पर्सनल कुछ इशू चल रहा है। इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको बताऊंगी, हल निकल जाए बस उसका। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी परेशानियों का हल निकल जाए और मेरी मुश्किलें आसान हो जाए। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी गृहस्थी की चल रही है घर वर को लेके, और मतलब आँख मिचते ही रेंट का महीना भी, जो रेंट पे रहते होंगे मेरे तरह, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि रेंट का जो रहते हैं मकान में, तो उनका महीना इतनी जल्दी पूरा हो जाता है। 1 तारीख इतनी कोई जल्दी से आ जाती है ना, मतलब 1 तारीख गई और पता नहीं फिर फास्ट भागती हुई फिर 1 तारीख आ जाती है। तो रेंट के मकान में दे रही हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इतनी कोई ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। तो बस आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मेरा भी घर का मकान करा दे सुकून में, मेरा भी, सबका ही, जो लोग रेंट पे रहते हैं, अल्लाह ताला सब
सबको घर का मकान दिलाए। जो अपने शौक़ से रह रहे हैं तो उनकी तो बात ही अलग होती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं अपनी फैमिली से परेशान होके और लड़ झगड़ के अलग चले जाते हैं, रेंट पे रहते हैं। लेकिन जो लोग मतलब मजबूरी में रह रहे हैं मेरे तरह, तो बस वो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि मजबूरी में बहुत दुख होता है इंसान को कि अपना घर छोड़ के वो दूसरी जगह रह रहा है, क्योंकि घर के कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और आप मेरे लिए भी दुआ करेगा कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुझे अपना घर का मकान दिलाए। तो बस इसी उलझनों की वजह से मैं टाइम पे अपने व्लॉग नहीं लेके आ पा रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा ताकि मेरे टाइम पे व्लॉग आए। मैं कोशिश पूरी करती हूँ आप लोगों के लिए कि मैं टाइम पे व्लॉग बना सकूँ, बट मजबूरियाँ कुछ ऐसी जाती हैं बस। तो जी हमारा तेल गर्म हो गया था, उसमें हमने थोड़ा सा डाला था ज़ीरा डालने के बाद मुझे पता ही नहीं चला बातों में का टाइम कैसे निकल गया। ज़ीरा डालने के बाद हमें प्याज डालनी है, प्याज डालने के बाद हमें उसमें टमाटर डालने, हल्की प्याज ब्राउन करके टमाटर डाल देने, हल्दी और नमक डाल देना है और इनको कसने के बाद उसके बाद हमें इसमें भिंडी और हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी थी वो डाल देनी है। और इधर हमारी ना सब्ज़ी तैयार हो गई थी और इधर देखिए ये जो फ़ातिमा है ना अपने बड़े भाई के साथ कैसे खेल रही थी, उसके साथ वीडियो बनाई थी, उसको अपने हाथों से बिस्किट खिला रही थी, खुद भी खा रही थी और भाई को भी खिला रही थी। तो बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से, और ना खेलती रहती है अपने भाइयों के साथ। भाई आता है ना काम पे से तो फिर इसके साथ खेलना शुरू कर देती है। तो यहाँ हमारी भिंडी बन गई थी और मेरा दिल किया कि भिंडी के साथ पराठे खाते हैं, तो मैंने बच्चों को बोला मैं अभी पराठे बना रही हूँ, जल्दी से दस्तरखान लगा लीजिए। तो ये देखिए कैसे प्यारे प्यारे हमारे रुमाली पराठे तैयार हो गए हैं। मोन की रोटी अच्छी बढ़िया बहुत अच्छे बने थे हमारे, करारे करारे, देख शक्ल से ही पता चल रहा होगा आपको कितने सॉफ्ट और करारे हमारे पराठे बने थे। साथ ही हमने बना ली थी भिंडी और फिर हम लग गए थे खाने। तो यहीं करते हैं हम फ्रेंड्स अपने व्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में हमें याद रखिएगा, इसे हमारे व्लॉग को देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।